everyone, welcome back to EduTap, and I hope you all guys are doing absolutely good. Today we have Sufurti with us, who has recently cleared the SEBI Grade A exam. So many congratulations, Sufurti, first of all to you. Thank you so much, sir. Right, Sufurti, you have cleared one of the toughest exam of the Indian economy, I would say. So how is the feeling right now? How you are feeling, and is everything going good right now? Sir, it feels amazing to be honest. I never thought that I would be able to clear such an Mhm. exam, but I made it in my first attempt. So I am really Right. happy right now. Cool. So it's a very good feeling, I think. And Sufurti, I Yes, would sir. like you to give you a brief introduction to our audience who are watching this particular video. Yes, sir. So my name is Spurti and I'm 23 years old. I have completed my BCom honors from Gandhi College University of Delhi, and then I completed my masters in commerce from Department of Commerce, Delhi School of Economics. तो मेरा हमेशा से ही बैकग्राउंड कॉमर्स का रहा है एंड लास्ट Mm-hmm. ईयर सेबी ग्रेड ए वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट एंड आई क्लियर दिस एग्जाम इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट. Right. So you are preparing only for SEBI, or were you only preparing for other exams also? सर मैंने आरबीआई के लिए भी प्रिपरेशन की हुई है और मैंने उसका अटेम्प्ट भी दिया था 2022 में 2023 में एक्चुअली. तो Okay. ग्रेजुएशन के बाद व्हेन आई वाज लुकिंग फॉर एग्जाम्स दैट आई कैन गिव तो आरबीआई और सेबी दोनों ही थे. बट आई वाज नॉट एलिजिबल फॉर सेबी एट दैट टाइम. तो मैंने शुरू तो आरबीआई से किया था बट Mm-hmm. देन आई स्विच टू सेबी. Right. So how did your preparation of RBI help you in SEBI? सर सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि मैं आरबीआई की प्रिपरेशन के टाइम भी न्यूज़पेपर पढ़ती थी या गवर्नर की स्पीचेस पढ़ती थी. तो उससे Mm-hmm. मेरा काफ़ी डिस्क्रिप्टिव में हेल्प हुई एंड इट हेल्प माई ओपिनियन बिल्डिंग. दूसरी चीज़ ये करंट अफेयर्स याद करने की आदत हो गई थी मुझे. तो सेबी के लिए जब मैं पढ़ी थी पेपर वन के लिए एंड इन जनरल फॉर इंटरव्यूज एज वेल तो उतना Mm-hmm. डिफिकल्ट नहीं था. और सबसे बड़ी चीज़ सर ये थी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की मुझे काफ़ी आदत हो गई थी. तो थ्रू Mm-hmm. आरबीआई वो काफ़ी मैनेजेबल हो गया था. तो सेबी में Mm-hmm. उतना एफर्ट नहीं डालना पड़ा था उस चीज़ के लिए. Right. And did your failure in RBI taught you something? सर ऑफ कोर्स इट डिड. मतलब जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था तो मेरे बहुत एफर्ट्स आए थे. आई रिमेंबर स्टडिंग 8-9 आवर्स आरबीआई के लिए. Okay. तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब वो क्लियर नहीं हुआ था तो बहुत ज़्यादा शॉक लग रहा था. तो उससे Mm-hmm. सबसे बड़ी चीज़ ये हुई कि मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थी एग्ज़ाम को लेके. लाइक मुझे था कि मैं कर लूँगी. तो Mm-hmm. सेबी के लिए मैंने ये लर्निंग ली कि आई शुड बी अ लिटिल मोर फ्लेक्सिबल या सेबी को ऐसे हल्के में नहीं लेना है. आई हैव टू पुट दैट एफर्ट एंड आई Right. डोंट नीड टू बी दैट कॉन्फिडेंट ओवर माय एबिलिटीज. थोड़ा रहना चाहिए Right. वहां पे कि आप पे इम्प्रूवमेंट का स्कोप हो. तो वो मैं सेबी के लिए इम्प्लीमेंट किया. Right. So it's like learning always from the failure. Right? यस सर. यस सर. Right. Now let's come to your preparation because many viewers are watching this particular video for preparation tips only. So यस first, सर. let's talk about phase one. Okay. In phase one, we have paper one and paper two. यस In सर. paper one, you have quant, reasoning, English, and current affairs. Right? यस So सर. how was your preparation for paper one, first of all? सर पेपर वन के लिए मुझे उतना डर नहीं लग रहा था क्योंकि मैंने आरबीआई का फेज वन दे Hmm. चुका है. तो सेबी का पेपर वन इज नॉट दैट डिफिकल्ट बट स्टिल मैंने Right. काफी मॉक टेस्ट दिए थे टू सी टाइम मैनेजमेंट. सेबी में यू हैव टू डू 80 क्वेश्चंस इन 60 मिनट्स. तो Hmm. वो मेरी आदत नहीं थी एंड वहाँ सेक्शनल टाइमर भी नहीं लगा होता है. तो उसको मैनेज करने के लिए मैं काफी मॉक टेस्ट देती थी पेपर वन के लिए. एंड ज्यादा आई डोंट थिंक डिफिकल्टी हुई उस टाइम पे क्योंकि आई यूज्ड टू स्कोर अराउंड 55 और 56 ऐसे मेरा स्कोर आ जाता था. तो वहां पे Okay. मुझे उतना एफर्ट नहीं डालना पड़ा. मेरा जो मेन फोकस था वो था पेपर टू पे. And any tips about current affairs? सर करंट अफेयर्स मैंने काफी पढ़े थे बट एक्चुअली मेन एग्जाम Hmm. में इतना अनप्रिडिक्टेबल होता है. आई कुड डू ओनली 3. आई थिंक 20 क्वेश्चन रहते हैं तो मुझसे सिर्फ Right. 3 ही हुए थे. तो करंट अफेयर्स आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि कैसे आएंगे क्या आएंगे. बट आई वुड सजेस्ट टू डू लिटिल. Hmm. मतलब आप ईएसआई जैसे आप आरबीआई में पढ़ते हैं ईएसआई रिलेटेड करंट Hmm. अफेयर्स तो वो आप स्किप कर सकते हो. मैंने स्पेसिफिकली फाइनेंस रिलेटेड पढ़ा था और जनरल जीए पढ़ी थी लाइक अवार्ड्स एंड ऑनर्स Okay. और स्पोर्ट्स और ये सब और फाइनेंस रिलेटेड. उसके अलावा मैंने कुछ नहीं पढ़ा था क्योंकि टाइम नहीं था एंड उसमें उतना कुछ आई थिंक आरओआई है नहीं. तो Right. बेसिक भी आप कर लोगे तो आपके 3 to 4 क्वेश्चन हो ही जाएगी विच इज मोर देन Hmm. इनफ.
It's all about clearing the cutoff of phase one, paper one, right? Yes, sir. Right. Cool. Now let's talk about commerce and accounts also. Moving to the core subjects of SEBI. Okay, you Yes, sir. are having a background in commerce only, but Yes, sir. over here you have to read accounting standards, final accounts, and all that stuff. So how was your journey in commerce and account was? सर कॉमर्स एंड अकाउंट्स का मुझे काफ़ी सिलेबस पहले से आता था। आई Hmm. थिंक उसमें जो चीज़ सबसे डिफिकल्ट थी दैट वाज़ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, वो मैंने कभी नहीं पढ़े थे। तो वो मुझे शुरुआत से पढ़ने थे, और दूसरी चीज़ ये थी न्यूमेरिकल्स, मेरी आदत काफ़ी चली गई थी न्यूमेरिकल्स करने की। तो अगर आप आईसीएआई की वेबसाइट पे जाओगे तो मैंने वहाँ से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की पीडीएफ डाउनलोड करी थी। तो Okay. मैंने वहां से पीडीएफ डाउनलोड करी, एंड देन यूट्यूब पे आई यूज्ड टू सर्च फॉर द एक्सप्लेनेशन की अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 एक्सप्लेनेशन। क्योंकि सीए का सिलेबस है तो आपको बहुत सारे चैनल्स मिल जाते हैं एक्सप्लेन करने के लिए। तो वहां से आई यूज टू अंडरस्टैंड कि क्या है कैसा है, एंड देन वहीं से मैं उसकी न्यूमेरिकल सॉल्व करती थी। तो मैंने वो किया था, उसके अपार्ट मैंने क्विजेस भी दी थी इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे। तो वो Right. उसने रिवीजन में हेल्प किया, एंड जो उस मटेरियल के पीछे जो क्वेश्चंस होते हैं एमसीक्यूज, मैंने वो भी Hmm. सॉल्व किए थे। तो उससे Hmm. काफी हेल्प हुई मेरी। सो दैट वाज Right. द स्ट्रैटेजी। And did you purchase any course related to your preparation or was it only self-study? सर मैंने एडू टैप का एमसीक्यू कोर्स लिया था फॉर Hmm. सेबी ग्रेड ए। तो मैं उस पे काफी क्विजेस Hmm. देती थी। आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट फिनिश भी किया है पूरा। तो आई यूज टू डू दैट, बट उसके अलावा भी आई यूज टू वॉच अ लॉट ऑफ मैथ सेशंस फ्रॉम अदर चैनल्स एज वेल फॉर सेबी। Right. So you practiced a lot of MCQs, right? यस सर, स्पेसिफिकली Hmm. जिन टॉपिक्स में जो मैं पहली बार पढ़ रही थी उन पे तो मैंने बहुत Hmm. ज्यादा एमसीक्यूज दिए थे, क्योंकि वहां पे रिवीजन की बहुत ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि आप भूल भी सकते हो। तो फिर मैंने वहां पे काफी ज्यादा क्विजेस दी थी। Right. But one more question over here is like you solved हम्म। MCQ after your concept हम्म। is there, right? First you build your यस concept सर। and then you solve MCQ. So यस where सर। did your concepts came from? सर जैसा कि मैंने बोला, मैंने यूट्यूब पे काफी सर्च किया, बट Okay. यूट्यूब पे क्या होता था, उसके बाद मैं वो पीडीएफ दोबारा देखती थी। तो पहले मैंने यूट्यूब पे पढ़ा, फिर मैंने उस पीडीएफ को रिवाइज किया। उसके बाद मैंने एमसीक्यूज प्रैक्टिस किए। तो इसके थ्रू मेरा काफी रिविजन हो गया था। तो उसके Mm-hmm. बाद फिर मैंने मैथ और सेशंस के थ्रू भी बहुत रिविजन किया था। सो Okay. दैट वाज इनफ फॉर मी। Right. And in accounting standards, did you solve numericals also in commerce and accounts? Any numerical, like some chapters are very important for numericals, like cash यस। flow ratios. So did you solve numericals also? यस सर, मैंने किए थे, बट ऑन अ वेरी बेसिक लेवल। क्योंकि Hmm. मेरे पास टाइम उतना नहीं था। कभी कभी क्या होता है कि न्यूमेरिकल्स आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो मैं सर्च करती थी कि अगर कोई न्यूमेरिकल है एंड इफ आई कैन डू इट इन 2 to 3 मिनट्स, मैं तभी Hmm. उसे अटेम्प्ट करती थी। बट जैसे ही वो 4 or 5 मिनट्स क्रॉस कर रहा है, आई न्यू कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा। तो उस पर Right. टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। तो मैंने बहुत ही बेसिक Hmm. सिंपल न्यूमेरिकल्स ही सॉल्व किए थे। उससे ज्यादा आई डोंट Right. थिंक दे आस्क्ड इन द एग्जाम। Right. And Spurti, first of all, like give me one tip for a student who is watching this video who is planning to start from tomorrow. What is the first stage or what is the first step which that particular student would like to take in commerce and accounts? यस सर, सबसे Hmm. बड़ी बात ये है कि आपको पीवाईक्यूज देखे चाहिए, उससे आपको काफी आइडिया Hmm. मिलेगा। जो सिलेबस है कॉमर्स है अकाउंट्स का, दैट्स वेरी इंटिमिडेटिंग, स्पेसिफिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो जब आप पीवाईक्यूज देखोगे तो आपको आइडिया रहेगा कि किस टॉपिक से किस डेप्थ में पूछा जा रहा है। और Hmm. दूसरी Hmm. चीज ये कि कभी कभी वो उन टॉपिक से क्वेश्चन पूछते हैं जो सिलेबस में मेंशन नहीं है। जैसे कि Okay. इफ आई टॉक अबाउट बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट, या फिर जो थ्योरी होती है अकाउंटेंसी की शुरुआत में जो हम पढ़ते हैं, Hmm. तो Hmm. Hmm. उससे भी क्वेश्चन आते हैं, बट दे डोंट मेंशन दैट स्पेसिफिकली इन द सिलेबस। तो कुछ फ्रिज टॉपिक्स भी होते हैं, तो उतना आइडिया आपको पीवाईक्यूज देखे से ही लगेगा। सो योर फर्स्ट स्टेप शुड बी दैट यू शुड एनालाइज द सिलेबस, एंड देन यू शुड सी द पीवाईक्यूज कि किस टॉपिक से किस डेप्थ में पूछा जा रहा है। तो उससे आपको Hmm. बहुत क्लैरिटी मिलेगी कि आपको किस डायरेक्शन में पढ़ना है। Right. Well said. Now let's come to costing. Costing, I don't think you would have read in your graduation or in your post-graduation days because costing is quite new to everybody. So how did you यस सर। approach costing? सर कॉस्टिंग के लिए भी मैंने दो मटेरियल तो बाय किए थे। वन वाज आईसीएआई एंड द सेकेंड वन वाज आईसीएमएआई। तो जब आप आईसीआई की वेबसाइट पे जाते हो तो वहां लाइव से चैप्टर्स पढ़े हुए हैं। तो Mm-hmm. उसमें भी सर वही चीज थी कि मैंने स्टार्ट थ्योरी से किया था।
जो न्यूमेरिकल वाले चैप्टर्स थे लाइक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है या एबीसी कॉस्टिंग है, दे वर वेरी, मतलब जब मैंने शुरू किया था तो वो मुझे समझ में नहीं आ रहे थे। तो मैंने फिर बेसिक थ्योरी से स्टार्ट किया जो सिलेबस में दी भी हुई है लाइक लीड सिस्टम्स एंड ऑल। तो वहां से जब पढ़ा है, थोड़ा समझ में आया, तो फिर वहां से कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। सो फॉर कॉस्टिंग आई वुड सजेस्ट कि आईसीआई मटेरियल इज मोर देन इनफ, एंड आपको थ्योरी से ही शुरू करना चाहिए वो चीज, क्योंकि न्यूमेरिकल जब आप शुरू करोगे एंड आपको वो समझ में नहीं आएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैंने Right, इजी से स्टार्ट किया एंड देन आई मूव्ड ऑन टू द डिफिकल्ट टॉपिक्स। right. And did you cover all the chapters of costing, like standard, marginal, and everything? सर मैंने कुछ कुछ सब टॉपिक्स छोड़े थे, जैसे कुछ फ्रिंज टॉपिक्स होते हैं जो एग्जाम में आते हैं, जैसे दे आस्क यू क्वेश्चंस फॉर मटेरियल कॉस्टिंग या लेबर Hmm. कॉस्टिंग या ओवरहेड कॉस्टिंग। तो जब आप आईसीएआई का मटेरियल देखोगे तो वो बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव है, मतलब बहुत ज्यादा Hmm. डीप पे है। तो मैंने ये सब छोड़ दिए थे, मैंने उतना डेप्थ में नहीं पढ़ा था क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये चीज। तो Hmm. मैंने बस वेरी बेसिक लेवल थोड़ी सी थ्योरी कर ली थी, बट उसके अलावा आई लेफ्ट ऑल ऑफ इट। तो देयर वर Right, सर्टेन स्पेसिफिक सब टॉपिक्स जो मैंने छोड़े थे, बट उसके अलावा आई थिंक मैंने काफी पोर्शन कवर कर लिया था। right. It's like जो समझ में आ रहा है वो कर लिया है. यस सर। Cool. Now let's come to Companies Act also. Companies Act यस सर। also, I think, is completely new for you. And Companies Act is full of data, numbers, facts, and everything. So what यस was सर। your approach related to Companies Act? सर एक्चुअली मैंने तभी राइट अपने बीकॉम बॉज में पढ़ा हुआ था, बट ये जो Okay. था ये थोड़ा डिफरेंट था। इट वाज डिफरेंट इन द Hmm. सेंस कि क्योंकि जब मैं बीकॉम बॉज में पढ़ा था तो अब तो वो बिल्कुल भी आ रही है, प्लस अमेंडमेंट्स भी आती है उस चीज में। Hmm. तो Hmm. सबसे बड़ा इश्यू इसमें रिटेंशन का ही था, क्योंकि आपको एक बार में तो नहीं आएगा, तो बहुत ज्यादा ईडी चाहिए होती है। इट्स लाइक Hmm. मैंने अपना मटेरियल 7-8 टाइम्स रिवाइज किया होगा, एंड इसके लिए भी आई यूज आईसीएआई का मटेरियल। तो जब आप सेबी का सिलेबस देखोगे कंपनीज एक्ट का, तो उसमें दे हैव मेंशन चैप्टर्स की चैप्टर 3 चैप्टर 5 ऐसे करके है वो। तो Hmm. फिर मैंने सर्च किया था ऑनलाइन कि चैप्टर 3 में कौन कौन से सेक्शन आते हैं, एंड उसके बेसिस पे मैंने आईसीएआई से पीडीएफ डाउनलोड करी थी। कंपनी लॉ में रिटेंशन का सबसे अच्छा तरीका इज एमसीक्यूज। मैंने लॉ पे कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा एमसीक्यूज लगाए थे एज कम्पेयर टू दी अदर सब्जेक्ट्स, क्योंकि ये बहुत ही स्कोरिंग होता है एंड दे आस्क यू डायरेक्ट क्वेश्चंस, केस स्टडी भी नहीं पूछते आपसे, सीधा दे आस्क यू प्रोविजन एंड ऑल। तो Hmm. मैंने Hmm. बहुत सारे मैराथन सेशन देखे थे, आई थिंक एडुटैप के मैंने बहुत सारे कवर किए थे, एंड उसके अलावा भी मैंने क्विज भी दी थी एडुटैप की, वो भी मैंने पूरी फिनिश की Hmm. थी। एंड मैंने बचे हुए प्लेटफॉर्म्स की भी मैराथन सेशन बहुत लगाए थे। उससे बहुत हेल्प होती है क्योंकि ये बहुत स्कोरिंग सेक्शन है, एंड आप सारे क्वेश्चन इस पे अटेम्प्ट कर सकते हो। तो Hmm. Hmm. इस पर्टिकुलर टॉपिक पे एमसीक्यूज प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। And did you make your notes in Companies Act? नो सर, उसका मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था, बट व्हाट यू कैन डू इज मैंने ऑनलाइन समरी शीट देखी थी, क्योंकि ये सिलेबस सीए का है। तो अगर आप सर्च करिए ऑनलाइन की कंपनीज लॉ समरी शीट्स, तो लाइव से Hmm. आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज आ जाते हैं। तो मैंने वही से एक समरी शीट डाउनलोड कर ली थी, एंड बिफोर द एग्जाम Hmm. मैंने उससे ही रिवाइज किया था। आई थिंक 2-3 दिन पहले भी मैंने वही रिवाइज किया था, क्योंकि ये जो पीडीएफ है दे आर वेरी लेंथी, तो Hmm. आप Hmm. वो नहीं कर सकते हो। तो मैंने Hmm. उन समरी शीट्स को ही रिवाइज किया था 2-3 दिन पहले। And you said that you have revised Companies Act 7 to 8 times. यस And सर। this is before phase 1 or before phase 2? सर आई वुड से फेज वन के पहले तो 3-4 बार किया ही था, बट फेज टू के Okay. बाद भी मैंने दोबारा रिविजन किया था। आई थिंक Hmm. कंपनी लॉ इज अ सब्जेक्ट जो आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। Hmm. उसपे आप अगर ये सोचते हो कि मैं 2 हफ्ते में टॉपिक फिनिश करके फिर 3 हफ्ते Hmm. बाद रिवाइज करूंगी, तो दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। आप एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर पाओगे, Hmm. क्योंकि वो थोड़ी डेप्थ में नॉलेज चाहिए। तो दैट इज अ सब्जेक्ट दैट आई स्टडी Hmm. डेली। तो मैं वो चीज Right. थी वहां पे। Cool. And did you make notes for any component? Like Companies सॉरी Act के तो सर। you didn't make it, but for any component, did you make any notes? For Companies Act, you told me that there was no note making from your end. But for यस other components, were you using any kind of notes which are made by सर। you only? नो सर, मैंने कोई भी नोट नहीं Okay. बनाया था, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था बनाने का। Right. या So you just refer to the material which is available online, right? And then solve यस सर। multiple MCQs. यस सर। Cool. Now let's come to another subject, which is economics. यस सर। Now, economics, I think you have some background, so you could have done it better. यस सर। You have done it better. But how did you approach economics?
यस सर। तो सर इकोनॉमिक्स का सिलेबस काफ़ी, जो सिलेबस में है वो उतना डेप्थ में नहीं है, बट जब आप पढ़ोगे तो वो काफ़ी डेप्थ में था। तो मैंने शुरुआत में एडुटैप की मैथड देखी थी इकोनॉमिक्स पे, टू गेट एन आइडिया कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। हम्म, तो वहाँ पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे आधे से ज़्यादा आता ही नहीं है इस चीज़ में। तो हम्म, आई वाज़ वेरी कन्फ्यूज़्ड टू हाउ टू अप्रोच दिस, क्योंकि इसमें तो आईसीआई का ही मटीरियल उतना डीप में नहीं है। तो आई कॉल्ड कृतिका मैम एंड उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि यू यूज़ दिस बुक मैटर इकोनॉमिक्स बाय एच.एल. आहूजा। तो उन्होंने मुझे हम्म, बताया वो चीज़, तो मैंने उस बुक से पढ़ा एंड इट वाज़ अ वेरी गुड बुक। मैंने थ्रू आउट फेज़ 1 और फेज़ 2 वही रेफर करी है फॉर इकोनॉमिक्स, एंड वो भी बहुत डेप्थ पे थी। तो मैंने मैम से ये भी पूछा था कि मैम इसमें कौन से टॉपिक्स कवर करें, तो मुझे वो भी चीज़ बताई थी। तो मैं उतना ही पढ़ती थी जितना मैम ने बताया है कि ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो मैं वही पढ़ रही हूँ, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड था मेरे पास। तो मैंने वो बुक हम्म, यूज़ करी थी, प्लस जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स होते हैं, फॉर दैट आई रेफर्ड 2 बाय 12th इकोनॉमिक्स बुक। तो ये दोनों ओके। मटेरियल आई कब बाय फॉर इकोनॉमिक्स पार्ट, एंड अगेन एमसीक्यूज़ तो मैंने बहुत सारे दिए थे इकोनॉमिक्स में भी। एमसीक्यूज आपने सब में सॉल्व करे, राइट? वेदर इट्स ये ए और बी, एमसीक्यूज हर जगह ही यस है, सर, यस विच सर। इज अ वेरी गुड प्रैक्टिस। राइट, सो इकोनॉमिक्स के लिए यू ऑर्डर द बुक और यू आर रीडिंग इट ऑन ऑनलाइन ओनली? सर आई रेड इट ऑनलाइन, मैंने ओके, ऑर्डर नहीं की थी उस टाइम पे। right. Now let's come to finance and management also. Finance and यस management, सर, I think you would have done an RBI preparation. यस Or सर। was so how did you prepare for FM in SEBI? यस सर, सो फाइनेंस और मैनेजमेंट मैंने पहले ही कर लिया था आरबीआई के लिए, बट मैनेजमेंट का एक पोर्शन होता है ह्यूमन Hmm. रिसोर्स, वो मुझे Hmm. सेबी में अलग से करना पड़ा था। Hmm. बट वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है मेरे लिए, और मुझे वो Hmm. समझ में भी नहीं आ रहा था। सो Hmm. उसके लिए मैंने बस मैथ और सेशंस देखे थे, Hmm. एंड Hmm. आई थिंक इन जनरल मैंने फाइनेंस और मैनेजमेंट के लिए सिर्फ मैथन सेशन एंड टाइप की क्विजेस देखी, क्योंकि मुझे Hmm. ऑलरेडी पता था कि इसमें क्या क्या चीजें पूछी जाती है। सो Hmm. Hmm. एमसीक्यूज वाज द ओनली थिंग दैट आई डिड फॉर दीज टू सब्जेक्ट्स। Right. And for RBI, you were the paid subscriber to EduTap, if I'm not wrong, right? यस सर, यस सर, Okay, cool. Now this is all about all the six subjects which are there in SEBI, right? यस But सर, in SEBI, you also have a paper in phase two, which is your descriptive English. So any यस सर। special approach for descriptive English? सर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। तो Hmm. सेबी आस्क यू 3 थिंग्स, दे आस्क यू फॉर प्रेसी, कॉम्प्रिहेंशन एंड एसे राइटिंग। तो जब आप आरबीआई के लिए करते हो तो वर्ड लिमिट 600 होती है, एंड टाइम इज ऑल्सो 1 आवर 30 मिनट्स। यहाँ पे 1 आवर में ही सब कुछ Hmm. करना था। तो टाइम मैनेजमेंट वाज द की फॉर मी। Hmm. तो Hmm. मुझे ये चीज़ थी कि मुझे अपनी टाइपिंग स्पीड बढ़ानी है, एंड Hmm. आई Hmm. हैव टू फिनिश द पेपर 5 टू 7 मिनट्स बिफोर द एग्जाम फिनिशेस, Hmm. क्योंकि मैं रिविजन कर पाऊँ अपने जो भी मैंने लिखा है उस चीज़ का। तो उसके लिए मैंने काफ़ी सारे एसेज लिखे थे। आई थिंक जब मैं फेज़ 2 का डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का टेस्ट देती थी, तो आई थिंक 5 टॉपिक्स आर गिवन इन द एसे। तो एक तो मैं लिखती ही थी, बट उसके अलावा जो 4 थे मैं उतने भी लिखती थी, एंड आई यूज्ड टू गिव माय सेल्फ अ टाइमर कि मुझे विद इन 50 मिनट्स ऐसे फिनिश करना है, विद इन 10 मिनट्स प्रेसी फिनिश करी है, Hmm. एंड विद इन 25 मिनट्स कॉम्प्रिहेंशन करा है। सो Okay. दैट वाज द लिमिट दैट आई हैड स्टक टू, एंड उसमें भी एक ऑर्डर होता था कि पहले कॉम्प्रिहेंशन करनी है, फिर प्रेसी Hmm. करनी है, फिर ऐसे करना है, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन इज Right. द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सबसे ज्यादा मार्क्स उसी के है। तो Hmm. मैंने बेसिकली जो मेरा फोकस था वो था टाइपिंग स्पीड अपनी बहुत ज्यादा बढ़ाना, Okay. एंड मेन एग्जाम में भी आई फिनिश माय पेपर 5 मिनट्स बिफोर। तो वहां Okay. पे उसे काफी हेल्प करी मेरे लिए। So basically, you practiced a lot so that you can complete the paper in well given यस time. सर, यस सर। Right. So we have talked about multiple things. We will also talk about your interview preparation, but tell me something like how did you solve multiple MCQs? Because what happens is if I solve an MCQ, if I'm not able to get it, I will get demotivated. So it might also happen with you also, like you were solving questions of यस cash सर। flow ratios. You get demotivated once you are not able to get the right answer. But in your case, I think you are giving MCQs and MCQs and MCQs and MCQs. यस सर। So did you face any situation of demotivation? If yes, then how did you overcome it? सर डेफिनेटली जब मैं फेज 2 में पेपर 2 के टेस्ट देती थी तो मेरा स्कोर 70 रहता था, एंड जो टॉपर Okay, रहता था उसका 92 रहता था। सो देयर वाज अ ह्यूज गैप, right. एंड मेरी रैंक भी आई थिंक 100 प्लस कुछ आती थी। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे थोड़ा लगता था कि मेरा क्लियर होता कि नहीं होता।
बट Hmm. आई थिंक कि उस थॉट को मैंने थोड़ा सा सप्रेस किया एंड आई थॉट कि ये मॉक टेस्ट है, दिस इज नॉट द रियल एग्जाम, सो इट डज Hmm. नॉट डिस्टर्ब माई परफॉर्मेंस, एंड आई थिंक कि वही अप्रोच आपको लेनी चाहिए. सो टेस्ट आर ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट, तो उसको उसी की तरह लो. एंड दूसरी Hmm. चीज ये थी कि फिर मैंने रिविजन पे फोकस किया बहुत. इफ आई यूज टू सी कि ये क्वेश्चन बहुत ईजी है एंड स्टिल आई डिड इट Hmm. रॉन्ग, तो फिर मैं उसको देखती थी कि क्यों गलत हुआ ये चीज. तो फिर मैं उस Okay. चीज का ध्यान रखती थी कि ये नेक्स्ट टाइम ना हो. तो मेरा Hmm. फोकस था कि मुझे अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी है. इफ आई एम Hmm. स्कोरिंग 70 माई फर्स्ट टेस्ट, तो वो 70 क्रॉस करना चाहिए फिर दूसरे टेस्ट में. तो आई रियलाइज कि मेरा कॉम्पिटिशन मैं ही हूँ, सो आई शुड नॉट फोकस ऑन द अदर पीपल, आई शुड Hmm. फोकस ऑन माई सेल्फ. Right. So basically, you just focus on yourself and keep moving ahead and improving ahead. Now, यस you सर. also mentioned about revision many a times in this interview. So, is revision only with MCQs, or did you practice anything extra with, anything extra which supplements your revision process with MCQs? सर जो मैंने पीडीएफ डाउनलोड करी थी, दैट आई यूज टू स्टडी अलॉन्ग विद द एमसीक्यूज. आई थिंक कि एमसीक्यूज बहुत ही लिमिटेड पोर्शन कवर कर पाते हैं. तो मेरे पास जितनी भी पीडीएफ थी, आई थिंक मैंने सब में 4-5 टाइम्स रिविजन किया ही है मिनिमम उस चीज का. उसके Hmm. साथ मेरे एमसीक्यूज दिए हैं. तो व्हाट आई यूज Hmm. टू डू कि एडुटैब की क्विज दे रही हूँ किसी भी टॉपिक पे, Hmm. Hmm. तो उसके बाद मैं हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी पढ़ती थी वही चीज पे. एंड फिर मैं उसको अपने मटेरियल में भी ट्रेस करती थी कि ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है. तो Hmm. Hmm. उससे Hmm. काफी हेल्प करी. तो Hmm. बेसिकली मैंने अपना मटेरियल बहुत ज्यादा रिवाइज किया थ्रू एमसीक्यूज एंड अदर थिंग्स. Right, right. So it's basically you keep on seeing the same material again and again and again. यस सर. यस सर. Right. And you are a full-time student, right? Like you are not having any job once you were preparing for SEBI, right? यस सर, मैं अपने मास्टर्स के फाइनल सेमेस्टर में थी व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर सेबी. Right. So what was your study plan look like? Like you daily studying for 10 to 12 hours, or was it like only on weekends? What was your study plan all about? सर सो इनिशियली जब मैंने शुरू किया था तो मैं तब 6 to 7 Hmm. आवर्स पढ़ती थी. आई डोंट थिंक मैंने कभी भी 8 आवर्स का थ्रेश होल्ड क्रॉस किया है, क्योंकि वो नहीं हो पाता मुझसे. Right. बट मेरा स्टडी शेड्यूल बहुत ही फ्लेक्सिबल रहता था. एंड इट Mm-hmm. यूज टू बी अ टाइम बेस्ड स्टडी, कि मैं हर सब्जेक्ट पे टाइम अलॉट करती थी कि मुझे डेली इस सब्जेक्ट को 30 मिनट्स पढ़ना है, उसमें जितना भी कवर हो जाए. Mm-hmm. तो दैट इज समथिंग दैट आई यूज टू डू. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर किसी दिन मुझसे कुछ नहीं भी पढ़ा जा रहा है तो भी इट्स फाइन. मैंने उस चीज को ज्यादा क्रिटिकली नहीं लिया कि मैं कर नहीं पा रही है, जो है आई टू का ब्रेक वेन एवर आई नीड इट. तो वो चीज Mm-hmm. बहुत जरूरी थी. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका स्टडी प्लान बहुत ही फ्लेक्सिबल रहे. एंड अगर आप कोई भी टारगेट लेके बैठे हो एंड इवन इफ यू आर नॉट एबल टू फिनिश दैट आल्सो इट्स फाइन. आई थिंक अगर आप 80 to 90% भी उस चीज को पूरा कर लेते हो तो भी वो बहुत अच्छी बात है. Right. And if you see, like you took breaks in between also. So what were your Yes, sir. hobbies which you followed in your breaks? So basically, I used to listen to music. I think मेरा ये था कि मैं हर 2 आवर्स के बाद 15 मिनट्स का ब्रेक लेती थी. सो यू Okay. कैन नॉट डू समथिंग दैट्स वेरी इंटेंसिव. तो उसके लिए सबसे सिंपल चीज थी म्यूजिक सुनना. सो दैट Mm-hmm. इज समथिंग दैट आई यूज टू डू. बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई ऑल्सो यूज टू वॉच टीवी शोज ऑन नेटफ्लिक्स. तो वो भी मैं करती थी ड्यूरिंग लंच What's एंड डिनर. what's your favorite TV show on Netflix? Apart सर Squid आई Games. सर Hmm. आई वॉच बेकिंग शोज अलॉट. मुझे वो चीजें Okay. काफी पसंद है, तो जितने भी नेटफ्लिक्स पे थे मैंने Hmm. काफी फिनिश किए थे. Baking shows. Baking यस shows as in wherein you cook something, right? ये सब Or बेसिकली डेजर्ट्स केक्स okay, होते हैं या पेस्ट्रीज वगैरह वगैरह. right. Kind of तो दैट Master इज Chef thing, right? यस Master सर, Chef. काइंड Cool. ऑफ. So you have to identify your hobby because they help you to run for a longer period of time, right? यस सर, अगर आप Hmm. दिन में Hmm. 8 to 9 आवर्स पढ़ रहे हो, सो यू नीड टू Hmm. टेक 1 to 2 आवर ब्रेक डेली, क्योंकि बहुत मुश्किल Hmm. हो जाता है पढ़ना. एंड इट इज वेरी मोनोटोनस एवरी सिंगल डे कि आप वही चीज Hmm. बार बार पढ़ रहे हो. तो उसके लिए यू Hmm. नीड टू वॉच समथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी और गिव्स यू अ सेंस ऑफ Right. कंफर्ट. तो वो बहुत जरूरी Right. हो जाता है ये करना. Right. There is one query which I can see which are asked by many students. Okay. हम्म. Now this query is related to the order of subjects. Like in हम्म. SEBI, there are multiple subjects, right? So if a student who is watching this particular video, what order would you like to prescribe to him or her that starts with commerce and accountancy first,
then costing, then economics, something like this, if you have any order. सर फॉर मी स्पेसिफिकली, क्योंकि मुझे काफी सिलेबस पहले से पता था, सो आई हैड नो डिफिकल्टी मैनेजिंग ऑल द सब्जेक्ट्स साइमल्टेनियसली. बट अगर कोई न्यू प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट डूइंग कंपनी लॉ फर्स्ट एंड फाइनेंस एंड मैनेजमेंट. उसके बाद ही मूव ऑन टू इकोनॉमिक्स, कॉस्टिंग, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, क्योंकि फाइनेंस मैनेजमेंट एंड कंपनी लॉ आर द इजीएस्ट टू डू. एंड उससे आपका फेज वन का तो कट ऑफ क्लियर हो ही जाएगा, क्योंकि काफी क्वेश्चन उससे आते हैं एंड वो बहुत ईजी रहता है, बहुत जल्दी हो जाता है. तो ये तीन सब्जेक्ट्स तो आपको प्रायोरिटी पर रखने ही चाहिए, दैट यू फिनिश दीज थ्री फर्स्ट एंड देन यू मूव ऑन टू द मोर डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स. तो Hmm. दिस इज द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी दैट यू शुड फॉलो. Right. Cool. Now let's come to the phase three, which is your interview. Now, यस. first tell me, were you expecting that you will be called for interview? नो सर, एक्सपेक्टेशंस तो नहीं थी, क्योंकि Hmm. इन फेज टू पेपर टू आई हैड अटेम्प्टेड 81 क्वेश्चंस. तो जब मैं घर आई है फिर मैंने एनालिसिस देखा तो एवरीबॉडी Hmm. वाज सेइंग कि कट ऑफ विल गो 75 प्लस फॉर Hmm. फेज टू. तो मुझे वो चीज फील हुई कि आई विल नेवर गेट दीज मेनी मार्क्स, जिस हिसाब से मैंने पेपर दिया है. तो वो वहां पे डाउट था, बट जब रिजल्ट आया सो माय नेम वाज इन द पीडीएफ, तो आई फेल्ट Okay. हैप्पी. Right. So once the interview results or once the interview process starts, how यस was सर. your preparation planning out? Like, how did you start the interview preparation? यस सर. सो मेरे पास कोई वर्क एक्सपीरियंस था नहीं, आई वाज अ फ्रेशर. तो मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आया था कि मैं कैसे स्टार्ट करूँ एंड ऑल. तो आई डिवाइडेड माय प्रिपरेशन इनटू 2 और 3 पार्ट्स. तो सबसे पहले मैंने 4 डिफरेंट डॉक्यूमेंट बनाए अपने गूगल Mhm. डॉट्स पे. तो वन वाज अबाउट सेबी, सेबी के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन जो पता होनी चाहिए मुझे. सेकंड वाज अबाउट माय बैकग्राउंड, कि मैंने बीकॉम एमकॉम किया है तो उससे रिलेटेड मैंने कुछ इंफॉर्मेशन डाली. एंड देन थर्ड देयर वाज एचआर रिलेटेड क्वेश्चंस जो मैंने डाले थे उसमें. एंड देन Mhm. फोर्थ मैंने एक बुक पढ़ी थी, माय टाइम एट सेबी. तो उसके मैंने नोट्स बनाए थे एंड आई हैड रिटन डॉक्यूमेंट नंबर 4. एंड उसके बाद मैंने एक करंट अफेयर्स का भी डॉक्यूमेंट बनाया था, जो इम्पोर्टेंट है, जो वो पूछ सकते हैं आपसे. तो मैंने ये 5 डॉक्यूमेंट बनाए थे. Mhm. एंड देन आई यूज्ड टू एडिट ऑल ऑफ दिस साइमल्टेनियसली, एंड मैं ये 5 Mhm. पढ़ती रहती थी ऑन अ डेली बेसिस. Right. And did you attempted any mock interview at EduTap? यस सर, मेरा पहला मॉक इंटरव्यू एडुटैप के ही साथ था. आई थिंक इट वाज 28 अक्टूबर एंड वो बहुत जल्दी शेड्यूल किया था मेरे. तो जब मैंने वो दिया था तो प्रिपरेशन उतनी थी रही, बहुत कम थी. Mhm. तो उन्होंने मुझसे एक चीज बोली कि यू नीड टू नो मोर अबाउट सेबी. तो उन्होंने मुझसे काफी क्वेश्चन पूछे थे. आई थिंक थ्रू आउट द इंटरव्यू उन्होंने सेबी से ही रिलेटेड पूछा था. देयर वर 30 क्वेश्चंस अप्रॉक्स, सब सेबी के ही बारे Mhm. में थे. तो मैंने उन सारे क्वेश्चंस की लिस्ट बनाई थी एंड देन मैंने वो सर्च किया था कि इस सब के आंसर्स क्या क्या हो सकते हैं. सो दैट रियली हेल्प मी आइडेंटिफाई माय वीक पॉइंट्स फॉर द इंटरव्यू. Right. And then how the final interview took place? Like any special moments from that day once you go into the office? Like where was your interview first of all? सर मेरा इंटरव्यू 12th ऑफ दिसंबर को शेड्यूल था दिल्ली पे. Hmm. सो इट टुक Okay. प्लेस इन दिल्ली. So you are originally from Delhi only? नो सर, आई एम फ्रॉम Okay. प्रयागराज, उत्तर प्रदेश. Oh, the city which is making all the news these days. Right. यस सर. And if I see, like, if you go in the say, SEBI interview, you have multiple documents and everything to carry, but you always have that anxiety before you enter into the hall of interview, right? So were you also having that anxiety, butterflies in your stomach once you enter into the interview hall? सर डेफिनेटली, आई थिंक उसके पहले हाँ. जितने भी कैंडिडेट्स थे सबको एक रूम में वो अलग बैठाते हैं. तो मेरे साथ 8 लोग और थे. तो ऑब्वियसली उनको देख के मुझे थोड़ी एंजाइटी हुई दैट ऑल ऑफ दीज पीपल आर माय कंपेटिटर्स एंड मेरा नंबर 7 था. तो मुझसे पहले 6 लोग और थे. तो मुझे उस बात की भी नर्वसनेस थी कि आई विल बी जज रिलेटिव टू दीज पीपल. तो उस चीज का मुझे बहुत ज्यादा नर्वसनेस था. तो वो तो थ्रू आउट द इंटरव्यू था. आई थिंक जब तक मेरा इंटरव्यू नहीं फिनिश हुआ था मैं तब तक नर्वस ही थी उस पॉइंट ऑफ टाइम पर. And do you remember any questions which they asked to you in interview? Like two or three maybe. यस सर. Hmm. यस सर. तो सर बेसिकली वो जो आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं वो आपके पीआईएफ पे ही बेस्ड होते हैं. आप जो Hmm. भी इंफॉर्मेशन उसमें लिखते हो. उन्होंने मुझसे एक चीज पूछी थी, आई थिंक फादर की ऑक्यूपेशन मेंशन थी वहां पे. तो मैंने लिखा था Hmm. कि मेरे फादर इस कंपनी पे काम करते हैं.
तो उनका पहला क्वेश्चन यही था कि इज दिस प्रॉपर्टी लिस्टेड और अनलिस्टेड, तो वो मैंने Okay. आंसर किया। एंड उसके बाद दे वेंट ऑन टू इनसाइडर ट्रेडिंग, एंड उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके फादर इस प्रॉपर्टी पे काम कर रहे हैं एंड उनके फ्रेंड को कुछ इंफॉर्मेशन पता चली है विच कम्स अंडर इनसाइडर ट्रेडिंग, एंड देन वो आपको बताते हैं, सो कैन सेबी चार्ज यू। तो ये वाला क्वेश्चन काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया था, तो मैंने सोचा भी था कि वो इस डायरेक्शन में लेके चले जाएंगे इंटरव्यू को। तो वही चीज थी, वो इंटरव्यू काफी ज्यादा डिफरेंट था एज कम्पेयर टू दी मॉक इंटरव्यू दैट आई हैव गिवन, क्योंकि वो एकदम आई थिंक एक के बाद एक क्वेश्चन पूछे जा रहे थे आपसे। दे वर नॉट गिविंग यू मच टाइम टू थिंक और एनीथिंग। एक क्वेश्चन आया था, फिर दूसरा क्वेश्चन आया था, एंड वो बहुत रैंडम भी थे कुछ कुछ क्वेश्चन। आई थिंक मेरे बैकग्राउंड से तो उतना नहीं पूछा था, बट इट वॉज काफी थे, उन्होंने केस स्टडी बना के मुझसे क्वेश्चन पूछे थे। आई थिंक देयर वर 3 or 4 केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस दैट दे आस्क्ड मी। Right. So your interview was good, I think, because you have got 11, if I'm not wrong, out of 15, right? So I यस would सर, consider उस it. Yes, yes, please हाँ continue. सर, सर उस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो नहीं लग रहा था कि अच्छा। आई थिंक जितने भी मैंने क्वेश्चंस आंसर किए थे, तो उन्होंने मुझसे 3 बार उन्होंने मुझसे ये चीज पूछी कि हैव यू मेमोराइज्ड दीज आंसर्स। तो आई डोंट नो उन्होंने वो क्यों पूछा, बट उन्होंने मुझसे 3 बार ये चीज कही थी। तो आई रिमेम्बर जब मैं बाहर आई तो आई टोल्ड माय सिस्टर जो मेरे साथ आई थी, तो मेरे को यही चीज बोली थी कि उन्होंने मुझसे 3 बार ये चीज बोली है। तो इट इज जैसे कि जब आप पढ़ते हो, मॉक इंटरव्यूज देते हो, तो भी वो आपको बोलते हैं कि इफ इट लुक्स कि आपने रट्टा लगा के आया है आंसर, सो इट इज नॉट अप्रिशिएटेड। तो मुझे लगा कि दे आर मीनिंग इन दैट सेंस कि यू आई हैव मेमोराइज्ड दीज आंसर्स एंड आई एम सेइंग दैट। तो मुझे उस टाइम पे तो नहीं लगा था कि अच्छा गया है, बट आई थिंक माय फाइनल इंटरव्यू स्कोर वाज 11, तो आई थिंक इट वेंट नाइस। Right. Now, seriously tell me, after your interview, was you expecting that you will get selected in SEBI? नो सर, वहां पे भी नहीं लगा था। Cool. So 11 once, was a lot of marks. I think I was expecting 7 या 8, क्योंकि मेरे हिसाब से तो एवरेज ही गया था। तो 11 तो बहुत ज्यादा था, तो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग माय फाइनल सिलेक्शन। cool. So now, if I go back to that day when the results were announced in the evening time, यस if सर, I'm not wrong, what was your यस सर, reaction once you saw the results? And take me through that time on which the result came, you saw the result, and then what happened? यस सर। तो 3 जनवरी को जो एक समवन टेक्स्टेड मी ऑन टेलीग्राम की हैव यू मेड इट। तो Hmm. मैंने फिर पीडीएफ देखी कि वो वेबसाइट पे अपलोड हो चुकी है, एंड फॉर द फर्स्ट फ्यू मिनट्स उसको ओपन करने में भी डर लग रहा था कि फाइनल रिजल्ट क्या होगा। तो ऑब्वियसली जब मैंने अपना रोल नंबर सर्च किया एंड इट वाज देयर, आई कुड नॉट बिलीव इट। आई थिंक 2-3 मिनट्स की तो मैं शॉर्ट पे ही चाहिए गई थी। तो मैंने बार बार चेक करवाया थी, मैंने अपने सारे रिलेटिव्स को वो पीडीएफ फॉरवर्ड करी है। मैंने उससे बोला कि यू प्लीज चेक एंड लेट मी नो कि ये मेरा ही रोल नंबर है। तो वो काफी, एंड उसके बाद तो आई थिंक आई वाज रियली रियली हैप्पी, क्योंकि आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग द सिलेक्शन। तो इट वाज अ वंडरफुल मोमेंट। So have you cut any cake till now? नो सर, अभी तक तो नहीं। Do it. It's a very big achievement for a person who is just at 23. Now, ओके। tell me about your future plans. Like, you will be joining SEBI in few days right now. यस So, सर। how do you see yourself after 10 years? सर मैंने अभी इतना डेप्थ में सोचा नहीं है। आई हैव नॉट Hmm. मेड सच लॉट ऑफ प्लान्स, फॉर नाउ आई एम गोना बी इन सेबी ओनली। तो अभी तो मैं सेबी में ही काम करना चाहती हूँ। आई सी द ऑर्गेनाइजेशन, आई वांट टू गेन एक्सपीरियंस, एंड उसके बाद आई डिसाइड इफ आई वांट टू डू समथिंग एल्स। Right. And any question, like, allow me to ask a question related to EduTab. How did यस सर। EduTab help you in your preparation of SEBI, or be it for RBI also? सर आई थिंक ये जो मुझे चीज फील हुई एडुटैप की, इट वाज द फैक्ट कि मेंटोर्स वर अवेलेबल एवरी टाइम। आई थिंक प्रतिभा मैम ने मेरी इकोनॉमिक्स पे इतनी हेल्प करी बाय रिकमेंडेड गाइड बुक। अगर मैं वो नहीं पढ़ती तो मैं कुछ नहीं हो पाता इकोनॉमिक्स पे, क्योंकि वो बहुत टफ होता है। Mhm. एंड उसके अलावा जो एडुटैप के मैथॉन सेशंस थे, आई थिंक 11 या 12 आवर्स के थे। फॉर आई थिंक Mhm. फेज 1 में भी लिए थे, फेज 2 में भी लिए थे। मैंने वो दोनों देखे थे, एंड उसका डायरेक्ट बेनिफिट ये हुआ कि मेरे बहुत सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हुए थे। एंड देन मुझे एडुटैप का मॉक इंटरव्यू का पैनल भी काफी पसंद आया। दे गेव मी वेरी गुड फीडबैक Mhm. विच हेल्प मी टू एनालाइज द वीक पॉइंट्स।
So you are happy with that service, right? Yes, sir. Cool. So my last question before I wind up, like, give me some journal tips for the student who is watching this video and he or she is kind of demotivated. Try to Yes. motivate that student so that he or she can also start their preparation and come back to the good days. Just last question, and after that, right, we will wind up. यस सो जब आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो देयर आर Hmm, डेज वेर यू गो थ्रू सेल्फ डाउट एंड वो उस चीज का कोई सोल्यूशन नहीं है. आई थिंक वो मेरे साथ भी हुआ था. hmm, बट व्हाट मैटर्स इज योर कंसिस्टेंसी एंड योर डिसिप्लिन. अगर hmm, मुझे कभी भी सेल्फ डाउट बहुत ज्यादा होता था तो hmm, मैं उसको सप्रेस करके लिए यूज्ड टू गो बैक टू स्टडिंग. तो आई डोंट थिंक दैट देयर इज एनी डे जब मैंने नहीं पढ़ाई की हो. इवन hmm, इफ मन नहीं करता था सो आई यूज्ड टू स्टडी फॉर 10 minutes a day. तो अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे, डिसिप्लिन रहोगे, यू विल इंक्रीज योर चांसेस ऑफ सिलेक्शन. आई मीन सिलेक्शन इज अनसर्टेन इन दिस एग्जाम. बट hmm, अगर आपको एक शॉट चाहिए कि मुझे अपना बेस्ट दे है, कुछ भी करना है, सो उसके लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है. सो इवन इफ यू फील डीमोटिवेटेड कुछ भी है, यू शुड स्टिल स्टडी. इवन इफ इट्स फॉर hmm, 1 hour और 20 minutes और 30 minutes, आपको वो एफर्ट डालना पड़ेगा डेली. क्योंकि उसका कोई सोल्यूशन है नहीं सेल्फ डाउट का या डीमोटिवेशन का. क्योंकि hmm, प्रेप इतनी मोनोटोनस होती है कि वो बार बार आपके पास आएगी. तो यू शुड कीप रिमाइंडिंग योरसेल्फ कि आपका एंड गोल क्या है. व्हाई डिड यू स्टार्ट दिस प्रिपरेशन. आपने सेबी को क्यों चुना. तो hmm, दैट विल मेक यू रियलाइज के हाउ इम्पोर्टेंट दिस इज फॉर यू. एंड वहां पे फिर आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में उतनी डिफिकल्टी नहीं होगी. सो वो चीज बहुत जरूरी है. Well, very well said. And to all my future officers, please be motivated like Sufurti. And yes, one more question थैंक यू before I सर. wind up. What is the meaning of your name? सर इट मीन्स एनर्जी. Okay, so you are indeed full of energy, as I can see in this interview also. थैंक यू So सर. thank you, Sufurti, for coming to EduTap. It was really very good to have a good conversation with you. And I थैंक यू hope सो मच many सर. students will watch this video and be motivated like you. Thank you. थैंक यू सो मच. Right. थैंक So I will pause the video now. Okay. Done. How was it? यू सर. इट वेंट फाइन. Good. यस सर. Right. You are from Prayagraj, right? So वहां पे बहुत भीड़ होगी अभी तो. यस सर. अभी ऐसा लगता है कि हम किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में आ गए क्योंकि उन्होंने सारे रास्ते जाम करके रखे हैं. आई थिंक हम्म. थोड़ा भी दूर जाओ तो बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि इतना ज्यादा ट्रैफिक है. So तो आपकी जो प्रयागराज से बाहर जाना तो बहुत मुश्किल है. So आप सेबी कब ज्वाइन करोगे? ज्वाइनिंग मेरे हिसाब से 27 की है. सर 28th की है. 28 तो आप जाओगे ना 28 को? यस सर. कल हमारे Right. फ्लाइट टिकट सर टू मुंबई. Hmm. यस सर. Cool. So all the very best and wish you lots of success in SEBI. Okay? थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच. Cool. Have a good day ahead. Thank you. थैंक यू सर.